बढ़ते हैं आगे। देखिए, सोशल मीडिया पर वायरल हुई बांग्लादेशी महिला क्रिकेटरों की बुर्का पहनकर मैच खेलने वाली तस्वीर पूरी तरह फर्जी और एआई जनरेटेड निकली है। इस तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे किए गए। कई यूजर्स ने दावा किया कि बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम अब बुर्का पहनकर अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल रही है। तस्वीर में दो महिला क्रिकेटर क्रिकेट मैदान पर बुर्का पहने दिखाई दे रही थी, जिसके बाद इंटरनेट पर बहस और विवाद और शुरू हो गया। लेकिन फैक्ट चेक में सामने आया कि ये तस्वीर किसी असली मैच का नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तकनीक की मदद से बनाई गई। जांच में ये भी पाया गया कि वायरल फोटो के निचले हिस्से में गूगल के एआई टूल जेमिनी का वाटर मार्क मौजूद था, जो साफ संकेत दे रहा है कि तस्वीर डिजिटल रूप से तैयार की गई। कई मीडिया संस्थानों और स्वतंत्र फैक्ट चेक एजेंसियों ने इसकी पड़ताल की, पुष्टि की कि बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम ने किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मैच में बुर्का नहीं पहना। वास्तविक मैचों में टीम की खिलाड़ी अपनी पारंपरिक हरे और लाल रंग की राष्ट्रीय जर्सी में ही मैदान पर उतरी थी। फैक्ट चेक रिपोर्ट्स के मुताबिक इस तस्वीर को एडिट करके इस तरह पेश किया गया ताकि लोगों को भ्रमित किया जा सके और सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाई जा सके। एआई तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल के कारण अब इस तरह की फर्जी तस्वीरें बनाना बेहद आसान हो गया है। कई बार ये तस्वीरें इतनी वास्तविक लगती हैं कि आम लोग आसानी से उन्हें सच मान लेते हैं। यही वजह है कि विशेषज्ञ लगातार लोगों को सावधान रहने और किसी भी वायरल तस्वीर या वीडियो को शेयर करने से पहले उसकी सत्यता जांचने की सलाह दे रहे हैं। ये मामला सिर्फ एक फर्जी फोटो का नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर फैलती गलत सूचनाओं और डिजिटल मैनिपुलेशन के बढ़ते खतरे का भी उदाहरण है। एआई टूल्स का इस्तेमाल जहां रचनात्मक कार्यों के लिए हो रहा है, वहीं कुछ लोग इसका उपयोग भ्रामक नैरेटिव फैलाने और समाज में भ्रम पैदा करने के लिए भी कर रहे हैं। ऐसे में फैक्ट चेकिंग की भूमिका और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इस वायरल तस्वीर ने एक बार फिर साबित किया कि इंटरनेट पर दिखाई देने वाली हर तस्वीर सच नहीं होती। खासकर संवेदनशील सामाजिक और धार्मिक मुद्दों से जुड़ी तस्वीरों को लेकर ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल दौर में किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले उसकी सत्यता, विश्वसनीय स्रोतों और प्रमाणिक रिपोर्ट्स की जांच जरूर करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर ये जो तस्वीर सामने आई उसके बाद ये विवाद भी एक बार फिर बढ़ गया है। बढ़ते आगे। देखिए, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर इन दिनों एक मैसेज काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि व्हाट्सएप रात के समय बंद रहेगा और यूजर्स से मासिक शुल्क वसूला जाएगा। वायरल मैसेज में कहा गया है कि रात 11:30 बजे या 12 बजे के बाद सुबह तक व्हाट्सएप काम नहीं करेगा। इसके साथ ही यह भी दावा किया गया कि अगर यूजर सक्रिय नहीं रहे तो उनसे 499 रुपए का चार्ज लिया जाएगा। कई मैसेजेस में इस अफवाह को सरकार किसी सीईओ या नई पॉलिसी के नाम से जोड़कर फैलाया गया, लेकिन जिससे लोग भ्रमित भी हो गए। लेकिन सच्चाई ये है कि ये दावा पूरी तरह फर्जी और एक पुराना इंटरनेट हॉक्स है। व्हाट्सएप या सरकार की ओर से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया। कंपनी ने कभी ये नहीं कहा कि ऐप रात में बंद रहेगा या यूजर से कोई अलग शुल्क लिया जाएगा। व्हाट्सएप आज भी पूरी तरह मुफ्त सेवा है और इसे दिन या रात किसी भी समय इस्तेमाल किया जा सकता है। यूजर्स केवल अपने मोबाइल इंटरनेट या वाईफाई डेटा का खर्च उठाते हैं। व्हाट्सएप इसके लिए कोई मासिक फीस नहीं लेता। फैक्ट चेक एजेंसियों और सरकारी संस्थाओं ने कई बार इस तरह के वायरल मैसेज को गलत बताया है। ऐसे संदेश अक्सर लोगों को डर और भ्रम फैलाने के लिए बनाए जाते हैं। कई बार इसमें लिखा होता है कि ये संदेश तुरंत 10 लोगों को भेजे वरना आपका अकाउंट बंद हो जाएगा या नई पॉलिसी लागू हो रही है, जबकि इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। साइबर विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के संदेश डिजिटल अफवाहों का हिस्सा होते हैं और इन्हें बिना जांचे परखे आगे फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। विशेषज्ञों की सलाह है कि अगर किसी यूजर को ऐसा संदिग्ध संदेश मिलता है तो उसे तुरंत स्पैम के रूप में रिपोर्ट करना चाहिए या भेजने वाले नंबर को ब्लॉक कर देना चाहिए। किसी भी नए फीचर, पॉलिसी या तकनीकी बदलाव की जानकारी के लिए हमेशा कंपनी के आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करना चाहिए। आज के डिजिटल दौर में फेक न्यूज़ और वायरल अफवाहें बहुत तेजी से फैलती हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि लोग किसी भी संदेश पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। खासकर जब कोई मैसेज डर पैदा करने, पैसे मांगने, अकाउंट बंद करने जैसी बातें करें तो उसकी सच्चाई ज़रूर जांचनी चाहिए। जागरूकता और सतर्कता ही इस तरह की डिजिटल अफवाहों से बचने का सबसे बड़ा तरीका बताया जा रहा है।
ताजमहल को लेकर तेजो महालय या प्राचीन शिव मंदिर होने का दावा कई दशकों से विवाद और बहस का विषय बना हुआ है। समय समय पर सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस, तस्वीरें और पोस्ट वायरल होते हैं जिसमें दावा किया जाता है कि ताजमहल वास्तव में एक प्राचीन शिव मंदिर था जिसे बाद में मकबरे में बदल दिया गया। हालांकि इतिहासकारों, पुरातत्व विशेषज्ञों और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने इन दावों को कई बार खारिज किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली अधिकांश तस्वीरें और वीडियो एडिटेड भ्रामक हैं और इससे संदर्भ को हटाकर कंटेंट दिया गया है। सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं जिसमें ताजमहल के अंदर कथित शिवलिंग, मंदिर या फिर ऐसी आकृतियां या हिंदू प्रतीक दिखाए जाते हैं। कई क्लिप्स में बैकग्राउंड म्यूजिक और विजुअल्स इफेक्ट जोड़कर ऐसा माहौल बनाया जाता है जिससे लोग इन्हें सच मान लें। फैक्ट चेक रिपोर्ट्स और तकनीकी जांच में सामने आया है कि इनमें से कई वीडियोज VFX और एडिटिंग की मदद से तैयार किए गए होते हैं। कुछ मामलों में पुराने वीडियोज को नए दावे और ऑडियो के साथ दोबारा वायरल किया जाता है। ताजमहल के बंद कमरों और तहखानों को लेकर भी लंबे समय से कई तरह की अफवाहें फैलाई जाती रही हैं। दावा किया गया कि इन बंद दरवाजों के पीछे प्राचीन शिव मंदिर के अवशेष मौजूद है, लेकिन ASI और कई इतिहासकारों के अनुसार ये हिस्से सामान्य बेसमेंट और गैलरी और संरचनात्मक क्षेत्र हैं जिन्हें सुरक्षा और संरक्षण कारणों से आम लोगों के लिए बंद रखा गया है। अब तक किसी भी आधिकारिक जांच या पुरातात्विक अध्ययन में वहां मंदिर, शिवलिंग या हिंदू पूजा स्थल होने के प्रमाण नहीं मिले हैं। इस विवाद को सबसे ज्यादा चर्चा 1989 में मिली जब लेखक PN ओक ने अपनी किताब में दावा किया कि ताजमहल वास्तव में तेजो महालय नाम का शिव मंदिर था। हालांकि मुख्यधारा के इतिहासकारों और शोधकर्ताओं ने उनके सिद्धांत को ऐतिहासिक तथ्यों और प्रमाणों के अभाव में खारिज कर दिया। अदालतों में भी इस विषय पर कई याचिकाएं दी गई, लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हर बार अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि ताजमहल एक इस्लामिक मकबरा है जिसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था। विशेषज्ञों का कहना है कि सोशल मीडिया पर इतिहास से जुड़े मुद्दों को अक्सर भावनात्मक और सनसनीखेज तरीके से पेश किया जाता है। ऐसे में लोगों को किसी भी वायरल वीडियो या दावे पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। इतिहास और पुरातत्व से जुड़ी जानकारी के लिए हमेशा आधिकारिक शोध रिपोर्ट्स और प्रमाणित संस्थाओं की जानकारी पर भरोसा करना जरूरी बताया गया है।